दोस्तों, साथियों, मुझे बहुत गम के साथ, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहलाती है, उसके राज में 2006 में मालेगांव में कब्रिस्तान वाली मस्जिद में बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें 31 मुसलमान जो बावजू थे, मस्जिद से बाहर आए नहीं कि बेचारे शहीद हो गए। दर्जनों बच्चों के बदन के परखटे उड़ गए। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो उसमें 9 मुसलमान गिरफ्तार हुए, और 9 मुसलमान ऐसे नहीं कि कोई शराब पीने वाले, कोई गुंडा, कोई बदमाश। 9 मुसलमान में ज्यादातर शरीफ, नमाजी, डॉक्टर, मस्जिद के इमाम, ऐसे लोग गिरफ्तार हुए। सारे लोग हैरान हो गए कि मस्जिद में ब्लास्ट शबे बारात के दिन और मुसलमान, ये कैसे हो सकता है। बहुत कोशिश की गई, हमने पार्लियामेंट में इस आवाज उठाई। मालेगांव के बैक काफी लोग, मुंबई से लेकर आर पाटिल से लेकर शरद पवार साहब से लेकर के और जो है विलासराव देशमुख, जितने लीडर थे, सबके पास जाकर भीख मांगा गया कि साहब गलत हो रहा है, ये मुसलमान दोषी नहीं है, आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। बहुत कोशिशों के बाद सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई, और सीबीआई इंक्वायरी 1.5 साल के बाद जब आई तो सीबीआई ने भी वही चार्जशीट दिया जो एटीएस ने कहा था, यानी वही 9 लोग गुनहगार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। अल्लाह का कर्म है, काफी दिनों के बाद जेल में एक गिरफ्तार एक असीमानंद आरएसएस के आदमी, जिन्होंने जाकर के कोर्ट में कह दिया कि नहीं, ये बच्चे जो मुसलमान गिरफ्तार हैं ये कसूरवार नहीं है, बल्कि इसमें कसूरवार अगर कोई है तो उन्होंने नाम दिया विनय जोशी, मर चुके हैं, धान सिंह, संदीप डांगे, काल संगरा, सुनील जोशी, इनका भी मर्डर करा दिया गया है। ये लोग गिरफ्तार, ये लोग इसमें कसूरवार हैं। बहुत कोशिश किया, आजिजी किया जाकर हम लोगों ने, सरकार के बाद सरकार नहीं सुनती। उसके बाद एक नया एनआईए बनाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। उसने इंक्वायरी किया, और दूध का दूध, पानी का पानी, कि हाँ ये 9 मुसलमान बिल्कुल सही बात है, ये कसूरवार नहीं, पहले इनकी जमानत हुई। बहुत कोशिश की गई कि इनको डिस्चार्ज किया जाए, कई सालों तक इनको लटका के रखा गया। 2-2 चार्जशीट, 3-3 चार्जशीट, एक एटीएस की चार्जशीट, एक सीबीआई की चार्जशीट और एक एनआईए की चार्जशीट। इन मुसलमान बच्चों को नंगा करके इनकी पेशाब की जगहों पर करंट लगाया गया, इनको कई दिन तक नंगा रखा गया, इनको इनकी मां और बहनों को बेइज्जत करने की धमकी दी गई। जितना भी टार्चर कर सकती थी पुलिस ने किया। आज अल्लाह का करम है, इंसाफ पसंद कोर्ट में आया केस, और सब के सब डिस्चार्ज हो गए। मेरी मांग है सरकार से, अगर इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज है तो रघुवंशी जो यहां पे एटीएस के चीफ थे, राजवर्धन, सचिन कदम, वसंत ताजने, लोकेश शर्मा और जितने अफसर जिन्होंने जुल्म ज्यादती किया है, उनके हाथों में हथकड़ी लगाई जाए और डंडा मारते हुए इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। कहा था इसी रघुवंशी ने कि अगर मालेगांव के लोग बेकसूर साबित हो गए तो मुझे जो चाहे सजा देना। अगर अपनी असल मां बाप की औलाद है तो अपनी बात पर अटल रहो, और जेल भेजा जाए इनको। अगर नहीं भेजा गया इनको जेल, तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत के साथ में, इनके खिलाफ आंदोलन करेगी। मैं मांग करता हूं सरकार से कि तुरंत इन बेकसूर 6-9 मुसलमान, इसमें तो बेचारे कुछ मर भी चुके हैं, इनको तुरंत जो है कंपनसेशन दिया जाए, इनसे माफी मांगी जाए, इनको एक अच्छी चाल चलन का सर्टिफिकेट दिया जाए, और जो है इन पुलिस वालों को तुरंत जेल भेजा जाए। तो मैं समझूंगा कि इस मुल्क में इंसाफ नाम की चीज है, वरना समझूंगा कि इस मुल्क में इंसाफ खत्म हो चुका है।